फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। ऐसा आदमी ऐसा खुदकुशी करने के टाइम ऐसा हैंग कर नहीं सकता है। मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमने हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ। तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे। लेकिन आपको डाउट क्यों है, क्या कारण था आपको बताइए हमें। हाँ, तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में हाथ में मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। तो पोस्टमार्टम में ये सारी चीजें तो आई नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो चीजें अभी देखिए सर, वो वीडियो शूटिंग करते और वो पोजीशन में आप देखते करते हाथ पैर हिलाते तो वो मालूम पड़ता था, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुदकुशी करने के टाइम ऐसा हैंग कर नहीं सकता है, इस वजह से। और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता है। एक चीज और है कि जो भी पोस्टमार्टम होते हैं उनकी आमतौर पर ऐसी एक हिदायत है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ने बता रखा है कि आप उसकी या तो फोटोग्राफी करिए और जरूरत पड़े तो वीडियोग्राफी भी करिए। तो क्या उनकी पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस थी उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हुई? मेरे ख्याल मेरे हिसाब में तो सिर्फ फोटोग्राफी हो गई थी। मैं साहब से बात करने की कोशिश किया, भाई सर अपन थोड़ा वीडियो शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो मार्किंग है वो क्लियरिटी आती थी। और वो सुसाइड नहीं है मर्डर है, मैं बात करने के बाद मेरे को जरा फीलिंग हो रहा है भाई ये ऐसा है तो उसको थोड़ा सा मेरा इसमें से मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन साहब बोले तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ बस। तो इतनी सारी चीजें अगर आपको दिख रही थी कि अगर वो खुली आंख से अगर दिख रही थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? क्या किसी ने अभी देखिए कराई? वर्क ये डॉक्टर का है और क्या लिखने का क्या नहीं, हमको सिर्फ काम करने का हम कटर है, यानी खोलने का बॉडी दिखाने का बताने का, और क्या नहीं करने का वो डॉक्टर का काम है। तो आज इस चीज को तकरीबन 2.5 साल हो गया है। इतने सालों में कभी मुंबई पुलिस ने या सीबीआई ने किसी ने आपसे आपका बयान लेने के लिए संपर्क किया? कभी कुछ मेरे को आया था, मैं खाना खाता था जब एक आए थे मतलब चैनल वाले। मैं बोला भाई मेरे को ऐसा मतलब बोलने के लिए बताया गया था कि भाई ऐसा बताने का नहीं, कुछ नहीं करने का, मैं एक सर्वेंट हूँ, सर्वेंट का काम करता हूँ। लेकिन पुलिस ने कभी आपका बयान दर्ज किया? पुलिस ने या सीबीआई? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो कभी किसी ने संपर्क आया ही नहीं, किया ही नहीं। आप 2.5 साल से ये बात आपकी जानकारी में थी, आप चुप रहे। तो आज लोग सवाल पूछेंगे आज आप ये क्यों बोल रहे हैं, या क्यों लगा आपको कि आज ये बोलना जरूरी है? क्योंकि अभी देखिए मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि भाई ऐसा सुशांत सिंह का तेरा बात चालू है, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अभी इसी वक्त ये बात बताना चाहिए कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस कह चुकी है कि ये सुसाइड था। सीबीआई ने भी अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है, पर उनकी जांच लगभग उसी दिशा में जहां से कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं लगता था आपको देख के, और रिपोर्ट उससे मैच नहीं होती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि सुसाइड ही था। तो ऐसे में ये चीज कहीं बहुत अलग दिशा में नहीं जा रही आपको लग रहा है? नहीं, क्योंकि देखिए अभी भी मैं सब्जेक्ट पकड़ के चल रहा हूँ। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। फोटो देखने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सुशांत सिंह से जिस वक्त फोटो लिया गया
वीडियो शूटिंग तो बात की बात है, जब फोटो देखा उसी के ऊपर भी बात पकड़ के चले गए। आप मतलब अगर तकदीर से आपको देखने को मिलेगा तो आप भी बता सकेंगे भाई ये खुदकुशी नहीं मर्डर है। इस घटना को 2.5 साल हो गए हैं और इतने सालों में आपने कुछ नहीं कहा कभी। बहुत सारी राजनीति हुई इसको लेकर के, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। उस समय की जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था इस मामले को लेकर के, तब आप चुप थे। जी, उसके बाद भी आप देखे क्लाइमेट कैसा हो गया था, कितने लोगों की मतलब सुसाइड हो गए, मर्डर, मतलब सुसाइड के माध्यम मतलब मैं अभी वो बात नहीं बोल सकता। अभी क्या है वो मेरे को भी मालूम नहीं है। अगर खुद की जान की किसको प्यारी है तो खुद की रहती है, दूसरे की रहती है क्या? वो मेरी खुद की जान की प्यारी है तो मैं कुछ वो हिसाब से मैं बात नहीं किया। जान की प्यारी ये बात आप कह रहे हैं, इसका क्या मतलब? आपको अपनी जान का भय लगता है? भय तो सबको है सर। अगर आप उस जगह से अगर आप हट के बात करने लगे तो बात गलत है ना, उनके हिसाब से गलत है, अपने हिसाब से गलत नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी आपके सामने 3-4 तो आप देख चुके हैं, हो चुका है। क्या ये डर था जिसके चलते आप चुप थे तकरीबन 2.5 साल? जी हाँ, उसी वक्त से मैं डर था, क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट भी नजदीक आया था। अभी मैं अकेला नहीं बात कर सकता था, अकेला अभी इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी जो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए उसी लिए मैं बात कर रहा हूँ। सरकार बदली है इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ी, हम कह सकते हैं? जी हाँ सर, सरकार इसलिए बदली कि जो अभी बात चालू है वो बात के हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है, उनका भी वही कहना है, वही हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पर जो डर आपका था, सरकार बदली है लेकिन लोग तो आज भी हैं वो, तो क्या आपको अब डर नहीं लग रहा? हाँ, ये सिस्टम जो है वो सिस्टम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या चाहते हैं आप? इस डर से बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए आपके लिए? जी, अभी मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर छोटी मुंह बड़ी बात रहती है, अभी वो बड़ी बात मैंने की है, तो सीएम साहब को मेरी इतनी हाथ जोड़ की विनती है कि मेरे जो अभी है, मैंने जो सिस्टम के खिलाफ जो मैंने आवाज उठाई उसको मेरी मतलब नजदीकी जान के और मेरे मतलब फैमिली की उन्होंने रक्षा करे। आप ये बात मीडिया से कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, बाकी चैनल से आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपको सीबीआई को बतानी चाहिए या फिर जो भी जांच कर रहे हैं उनको बताना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से? अभी मैं खुद वो हिसाब से करने गए तो मैं खुद नहीं जा सकता हूँ ना सर। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो सिस्टम में गए तो वो सामने आ गए, वो फोटो फुटेज वो सब, तो मैं क्लियरिटी करके बता सकता हूँ। अगर सीबीआई आपको बुलाती बयान के लिए तो आप जाएंगे? इसका मतलब जाऊंगा, क्योंकि मैं एक सीधा हूँ, एक सच्चा आदमी हूँ और न्याय देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर मेरी जान को कुछ इधर उधर हो गया तो एक अभी इतनी जान बड़ी जान गई थी तो मेरी क्या जान की कीमत है?